गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट क्या होता है ये तो सबको पता है। जैसे कि हम शॉप में गए, अंकल ने कुछ प्राइस बताया, हमने बोला अंकल अंकल डिस्काउंट दो, डिस्काउंट लिया और लेकर आ गए सामान। या फिर हमने बहुत सारा सामान एक साथ में बल्क में खरीदा, क्वांटिटी में खरीदा, तो सामने वाले ने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो लेकिन इन सारी चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई होता है, मतलब अकाउंट में अकाउंटिंग प्रोसेस कैसा होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे क्या होता है, वो हमें पहले आज देखना और समझना है। ठीक है, देखो डिस्काउंट के भी कुछ टाइप्स है। ओके, तो वो देखना है। तो उन सभी चीजों के लिए हमेशा की तरह हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट एज्यूम कि हमें खरीदना है ये वाला कपड़ा। ओके, मान के चलो कि हम शॉप में गए ये कपड़ा खरीदने के लिए, और सामने जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, उनको बोला अंकल 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 ये कितने का है? तो उन्होंने बोला इसका प्राइस है 2000, कैटलॉग प्राइस मान लो, उसका प्राइस है 2000 प्राइस टैग। ओके, अब मुझे आप लोग सोच के बताओ, क्या हम इतने अच्छे हैं? क्या हम इतने अच्छे हैं कि सामने वाले ने 2000 बोला और हम चुपचाप से 2000 इस चीज का देकर आ गए? कुछ लोग होंगे दे देंगे, बट मोस्टली इतने नहीं होंगे। तो मुझे बताओ क्या करोगे? बोलो अंकल अंकल कुछ तो डिस्काउंट दो। तो मान लो कि सामने वाले शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट दे दिया 500 का। कपड़ा कितने का था? 2000। डिस्काउंट कितना मिला? 500। तो मुझे बताओ आप अंकल को, मतलब शॉपकीपर को कितना पे करना चाहिए था? सर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1500 फाइनल अमाउंट हो गया था डिसीजन कि 2000 का चीज पे 500 डिस्काउंट मिल गया, मतलब पे करना चाहिए 1500। अब बताओ क्या अब आप इसका 1500 देकर आओगे? कुछ लोग होंगे सर सर नहीं नहीं नहीं, हमें और डिस्काउंट चाहिए। आपने क्या क्या पता है, जैसे ही अंकल ने, शॉपकीपर ने बोला 1500 ना, आपने अपने जेब से पैसा निकाला। क्या क्या? जेब से पैसा निकाला, जेब से पैसा निकाला और अंकल को दे दिया। लेकिन पूरा नहीं दिया, पूरा 1500 नहीं दिया, आपने उनको सिर्फ 1100 दिया, 1100 दिया। चलो मान लो कि शॉपकीपर यहां पे एग्री हो गया और पैसा ले लिया 1100। इसका मतलब है कि आपको वापस से डिस्काउंट मिला 400 का। करेक्ट ना? करेक्ट ना? पहले 500 का डिस्काउंट मिल गया था और पेमेंट करते वक्त आपको एक और डिस्काउंट मिला 400 रुपए का। मतलब अगर मैं पूछूं कि आपको टोटल कितने का डिस्काउंट मिला, तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो टोटल कितने का डिस्काउंट मिला? तो सर बोलोगे 500 प्लस 400 इज इक्वल टू 900। अब थोड़ा ध्यान देना, पेमेंट करने से पहले आपको एक डिस्काउंट यहां मिला है और पेमेंट करते वक्त एक डिस्काउंट यहां मिला है। तो पेमेंट करने से पहले जो 500 डिस्काउंट मिला है ना, इसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। कौन से डिस्काउंट को? पेमेंट करने से पहले जो मिला है। और पेमेंट करते वक्त आपको जो डिस्काउंट मिला ना, पेमेंट करते वक्त, उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। सिंपल लॉजिकल कुछ नहीं, इसमें बहुत ही सिंपल तरीका। पेमेंट करने से पहले जो डिस्कशन करके डिस्काउंट ले लिया 500, वो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। पेमेंट करते वक्त जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ कैश डिस्काउंट। अच्छा, कुछ चीजें बताता हूं, ये तो मैं समझाने के लिए बताया, बट नॉर्मल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में कैसा होता है, अगर मुझे अपने पेमेंट को इंकरेज करना है, मतलब मुझे मान लो कि अपने जो कस्टमर्स है, एज ऑलवेज थिंक एज अ बिजनेस। ओके, अभी आपको हमेशा बिजनेस करके सोचना है। तो मैंने जो कस्टमर को गुड सोल्ड किया है, ये वाले मान लो, तो उनसे पैसा निकल नहीं रहा है, फिर उनसे पैसा मिल नहीं रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो भाईजान, देखो भाई साहब, कि आपके पास से जो भी पैसा आने वाला है ना, अगर आप वो पैसा विद इन 10 डेज पे करते हो, तो मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, जहां अपना 100% डूब रहा था, अगर 20% देने की वजह से वो बोलेगा चलो 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 10 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा तो 20% कम पे करना पड़ेगा, और उसने अपने को 80% पेमेंट कर दिया, मतलब जहां 100% का लॉस हो रहा था, वहां सिर्फ 20% लॉस होगा और 80% का पैसा मिल जाएगा। देखो 20% का डिस्काउंट देने की वजह से मुझे मेरा पैसा मिल गया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, या फिर अगर मान लो पूरा पेमेंट कोई एक साथ कर रहा है, तो हम लोग बोलते हैं ना कुछ तो डिस्काउंट, तो समथिंग वो डिस्काउंट। तो मतलब ऐसा मान के चलो कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है पेमेंट करने से पहले का है,
और कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर मैं बताऊं तो ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट्स में जब जर्नल एंट्री सॉल्व करते तो वहां लिखना अलग से नहीं होता है, ट्रेड डिस्काउंट को अलग से लिखना नहीं होता है, जस्ट इसका कैलकुलेशन करके फाइनल अमाउंट लिखना होता है आपको, जस्ट कैलकुलेशन करके फाइनल अमाउंट लिखना होता है, ट्रेड डिस्काउंट को अलग से अकाउंट बना के लिखना नहीं होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट के लिए कैलकुलेशन भी करके अलग से अकाउंट भी बना करके दिखाना होता है। ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना पड़ता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है। अगर एट द लास्ट में कहूं तो डिस्काउंट के दो पार्ट से, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कैटलॉग प्राइस पे होता है। कैटलॉग प्राइस क्या होता है सर? मान के चलो जो प्राइस टैग होता है आपका, उसके ऊपर जो डिस्काउंट होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। जो प्राइस टैग होता है उसके ऊपर जो डिस्काउंट है उसको बोलेंगे कैटलॉग प्राइस के ऊपर डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर? फाइनल अमाउंट के ऊपर। किसके ऊपर? फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट। पैसा मिलते टाइम पे जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, और जो कैटलॉग प्राइस पे तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपको अभी भी नहीं समझा होगा तो डोंट वरी, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, कुछ दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू जरूर बता दूंगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।